गृहस्थ में कहा गया है कि गृहस्थ धर्म सबसे मतलब गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, को तो सबसे बढ़िया आश्रम माना गया है। वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य, और ये गृहस्थ 4 आश्रम हैं। तो चारों आश्रमों में सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम को माना गया है कि सारे कर्मों को करते हुए भगवद आराधना जो कर लिया वह सबसे उत्तम है। हम ब्रह्मचर्य आश्रम से आते हैं, बाल ब्रह्मचारी है, तो हमारा आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ऐसे ही जो सर्वस्व का त्याग कर दे वो संन्यास आश्रम कहलाता है। और चौथेपन जैसे आता है, शादी विवाह किए, बाल बच्चे हुए, उनके भी बाल बच्चे हो गए, तो वो चौथापन आया, जैसे दादा बन गए तो उनको अपने घर से किसी आश्रम में किसी महात्मा के पास सानिध्य में जाके भजन कीर्तन करना चाहिए, तो वो वानप्रस्थी कहलाते हैं। तो वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य और ये गृहस्थ, ये 4 आश्रम कहे जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम आश्रम माना गया कि क्योंकि ये तीनों आश्रम किस पे निर्भर है? गृहस्थ पर निर्भर है। घूम फिर के सन्यासी भी पहुंचेगा गृहस्थ के पास, ब्रह्मचारी भी पहुंचेगा गृहस्थ के पास, और वानप्रस्थी भी गृहस्थ से। हाँ, सबका भरण पोषण कहाँ से होता है? गृहस्थ आश्रम से। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबका आश्रयदाता हो गया। तो हम 24 घंटे में 10 घंटे भजन करेंगे, तो गृहस्थ आश्रम 24 घंटे में 2 घंटे भी अगर सुबह शाम 1-1 घंटे भी भजन कर लिया तो हमारे बराबर उसका हो जाता है, पर उतना करना पड़ेगा। अच्छा, इतना अंतर? इतना भी अंतर है, क्योंकि हमने पूरा समय भगवान को दे दिया है। हमें गृहस्थ आश्रम का कोई कार्य नहीं करना है, और गृहस्थ आश्रम को अपना सारा कार्य करते हुए भगवान का भजन करना है। तो भगवान इतनी छूट देते हैं गृहस्थ आश्रमियों को। भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासे तबहि। जब जीव हमारे सम्मुख आता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब भगवान के पास जाने पर कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं, तो जो भगवान के भक्त हैं उनके सानिध्य में जाने पर भी कुछ तो पापों का शमन होगा। अच्छा महाराज, यह बात सत्य है महाराज। हाँ। जैसे मान लीजिए कि भोग रहा है, उसके मन में पश्चाताप का भाव नहीं है, दिखावटी गया है कि हम वहां से ठीक हो जाएंगे, हमको मानना नहीं, तो वैसे नहीं होगा। जब तक संपूर्ण भाव से जीव नहीं जाएगा, जब तक उसके अंदर संपूर्ण भाव से वो नहीं जाएगा, पश्चाताप की भाव से नहीं जाएगा, तब तक उसके पापों का शमन नहीं होगा। नहीं होगा। दिखावटी नहीं चलती, क्योंकि दिखावटी आप मनुष्य को छल सकते हैं पर परमात्मा को नहीं छल सकते, क्योंकि वो 24 घंटे देखते हैं हर जीव को, हर जीव के अंदर भी बाहर भी, क्योंकि वो कहीं अबाधित नहीं है। परमात्मा को कहीं अबाधित नहीं किया जा सकता। वो प्रति समय, प्रति काल, हर समय, हर जगह, हर स्थिति में अवस्थित रहते हैं। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनका कभी नाश नहीं होता, जिनको कभी आप छुपा नहीं सकते। यानी दुखिया को पूर्ण रूप से, हाँ, हृदय से, हाँ, समर्पित होना पड़ेगा। हाँ, श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। तब भगवान गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि अनन्य भक्ति द्वारा मैं सुलभ हूँ। कैसे? अन्य किसी वस्तु की जिसको चाह न हो वो मेरे को प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी वस्तु की जिसे अभी चाह है वो हमारे तक नहीं पहुंच सकता। तो अनन्य शरणागति बड़ा कठिन है, जीव नहीं प्राप्त कर पाता। वो विरला ही कोई लाखों करोड़ों में एक होता है जो भगवान के सानिध्य को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अन्यथा सब रास्ते में ही पड़े रह जाते हैं, किसी न किसी कामना को लेकर के अटक जाते हैं। कोई आश्रम बनाने में लग गया, कोई चेला भगत बनाने में लग गया, हाँ, कोई दिखाने में लग गया कि हमारे पास इतना व्यवस्था है हमारी ये, पर वो विरला ही कोई भक्त होता है जो केवल भगवान को चाहता है, जो किसी पदार्थ को, किसी जीव को, किसी चीज से अपना संबंध नहीं जोड़ता, जो संपूर्ण भाव से भगवान के सम्मुख जब भी जाएगा, जैसे भी रहेगा, चला जाएगा तो वो प्राप्त कर लेगा। उसके लिए महात्मा बनने की जरूरत नहीं, उसके लिए संत बनने की जरूरत नहीं है। बस हृदय से, सच्ची भावना से आप जाओ। आप किसी भी आश्रम में रहो, किसी भी वेशभूषा में रहो, आपको भगवान की प्राप्ति हर किसी जीव को संभव है। चाहे ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ, चाहे नीच कुल में उत्पन्न हुआ, चाहे कोई भी हो, जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तो मनुष्य से मनुष्य और कई जीव जंतु भी भगवान के
सानिध्य को प्राप्त किए, भगवान की शरणागति हुई, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो बड़ा अद्भुत है। और ये भगवान का जिसको अनुभव हो जाता है वो इस संसार में रह के परमानंद का रसास्वादन प्राप्त करता रहता है। और ये संसार बहुत बड़ा है, और संसार ही नहीं, भगवान ब्रह्मांड के मालिक हैं। एक ऐसे एक संसार नहीं, अनेक संसारों के वो मालिक हैं। तो उनको जब जिसको जहाँ नियुक्ति करनी होती है वो कर देते हैं। वो स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं। अच्छा, जीव परतंत्र है और परमात्मा स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र कब है? कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है, पर कर्म का फल भोगने के लिए जीव परतंत्र हो जाता है। फिर भगवान स्वतंत्र हो जाते हैं उसके फल को देने के लिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्मों का फल कब, कहाँ, कैसे मुझे देना ये मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा, कर्म करने के लिए जीव को स्वतंत्र छोड़े है कि तू कुछ भी करो, मैं हाथ नहीं रोकूंगा। लेकिन फल मैं दूंगा, कब दूंगा, कहाँ दूंगा, कैसे दूंगा, मेरे ऊपर निर्भर करता है। हाँ। तू चाहेगा कि अभी दे दे, हमारा अच्छा कर्म हुआ, अभी दे दे, बुरा कर्म हुआ है बाद में भोगेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो भगवान अपने हिसाब से देते हैं। इसलिए हमारे सुकृत के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत स्नेह है, और हमारी तपस्या में सभी ने सहयोग किया। और कुछ ऐसे अपने अनन्य भक्त हैं जिन्होंने, मैं जब पूरे सुकृत को नहीं जानता था, जब उस समय जब नए नए कुटिया लगाया था तो कुछ ही भक्त लोग जुड़े थे, तो उनके माध्यम से हमारी सारी व्यवस्थाएं होती थी। उनका मैं हृदय से आशीर्वाद, उनको मैं दूं चाहे न दूं, वो तो भगवान दे दिए उनको, प्रत्यक्ष वो है। जिन्होंने सेवा किया उनको उस सेवा का फल प्राप्त हुआ। और मेरा ही नहीं, बैजू बाबा जी महाराज रहे, खप्पड़ बाबा जी महाराज रहे, गुरु जी रहे, पगला बाबा जी, ये दिव्य दिव्य संतों ने इस भूमि पर सुकृत के तपस्या किए, और जिन जिन्होंने उनकी सेवा की उन सबको ऐसा फल प्राप्त हुआ। और आप भी जानते हैं, आप सुकृत के हैं और सभी लोग जानते हैं सुकृतवासी कि बैजू बाबा की सेवा किन्होंने किया, कैसे किया, तो उसको क्या फल प्राप्त हुआ आज जग जाहिर है। खप्पड़ बाबा रहे, हमारे गुरुजी रहे, उन्होंने गुरुजी के 2 शिष्य रहे यहाँ आपके सुकृत में, सुधीर बाबा और सुभाष बाबा जी। उनको आप देखिए तो उनको भी गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया वो सब फलीभूत हुआ। तो जिस धरा पर संत हैं, जिस जगह संत हैं, संत का दर्शन हो रहा है, तो वो जीव बड़ा सौभाग्यशाली होता है। सौभाग्य तो गुरुजी मेरा और मेरे ऑफिस का है कि जब आते हैं तो हृदय में रहता है कि महाराज जी जब इधर आए या कभी इधर घंटी बज जाए या सूचना मिल जाए महाराज इधर ही है जी, तो हमारी भी इच्छा रहती है कि आप यहाँ पे आए, हमारे स्टूडियो में आए। कम से कम हमारे स्टूडियो, आप तो हमारे भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, आपके ऊपर तो मेरी कृपा रहती है। मैं वहां से भी याद करता रहता हूँ कि हमारा एक भक्त है, और मेरा कुछ वीडियो आपने बनाकर आश्रम का अपलोड किया है, उसको मैं वहाँ भगत लोग को दिखाता रहता हूँ उस वीडियो को, और बोलता रहता हूँ कि देखो हमारा ये आश्रम है। तो काफी लोग इच्छुक हैं वहां से आने के लिए, बैतूल जिले से काफी भक्त लोग इच्छुक हैं कि मेरे को कब दर्शन होगा, मैं झरना देखूंगा, मेरा जंगल में खूब बढ़िया बाबा जी का आश्रम है, ऐसे चर्चा करते हैं। तो यहाँ से लेकर के शुक्र से लेकर के बैतूल तक को जोड़ करके रखे हैं। कभी इधर के भगत उधर जाते हैं, उधर के भगत इधर आते हैं। आप सबको भी आमंत्रित है। अभी 23 फरवरी से अपना यज्ञ स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा करवा रहा हूँ। देवकी नंदन ठाकुर जी के शिष्य उस कथा को करने के लिए आएंगे उज्जैन से। और वो देवकी नंदन ठाकुर जी के शिष्य का संपर्क आपके इनसे भी, मुकेश खन्ना जी से भी है। मुकेश खन्ना जी काफी क्लोज हैं, उनके मिलते जुलते हैं। मुकेश खन्ना, हाँ नहीं वही नहीं, मुकेश खन्ना जो सीरियल में आते थे शक्तिमान, वो हाँ भेष शक्तिमान भी वो, हाँ और भेष पितामह जी बने, तो उनसे भी काफी क्लोज है। तो सब लोग बड़े अच्छे से हैं, हम लोग मिलते जुलते हैं। और वो कथा जो है फरवरी में शुरू होगी और 1 मार्च को समापन हो जाएगी। 2 मार्च 2-3 से होली है, तो उसके पहले हम समापन कर देंगे। तो उसमें आप सब आमंत्रित है। कई लोगों को मैं सुकृत में बोला हूँ कि भाई आप लोग आइए, और जाने के लिए कई लोग इच्छुक है। राम प्रसाद जी हैं, और ये आपके राजकुमार जी के भाई मोहन यादव जी हैं, छन्नू जी हैं, हाँ गंगी जी, ये सब बना रहे हैं व्यवस्था। और इधर राजकुमार पटेल जी आपके खाद वाले हैं। कुछ लोग
कटले वहाँ मेडरिया से इच्छुक है, तो देखिए जब संजोग बन जाएगा तो सब लोग पहुंचेंगे। गुरु पहचानते हैं अपने शिष्य को, जैसे हमने आपको आए तो तुरंत याद किए, जो जो हमारे हैं मेन को याद किए, भैया आ गए हैं, बाटी चोखा लगना चाहिए, चलो आश्रम पे कुटिया पर, सब लोग लेके पहुंच गए। तो ऐसी भावना जब रहेगी तो फिर स्वतः ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।